यूपी में भर्ती के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं और प्राथमिक शिक्षक के लिए 15 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में धरना चल रहा है। वहीं पर ये आर्टिकल एक निकल कर सामने आया है कि प्रदेश में 1.25 लाख पद खाली हैं और भर्ती के लिए जो विद्यार्थी हैं वो कोर्ट चले गए हैं। अब कोर्ट के माध्यम से ही भर्ती आ सकती है। आइए क्या है आर्टिकल में समझ लेते हैं सारी न्यूज। परिषदीय स्कूल हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा है जवाब, 3 मई को होगी मामले की सुनवाई। 1.25 लाख पद खाली, नई भर्ती को कोर्ट पहुंचे। पूरा आर्टिकल क्या है अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके बाद ही समझ में आएगा। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली होने और 4 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने पर बेरोजगारों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। 2015 बैच में बीटीसी करने वाले जौनपुर के इंदुभाल तिवारी व एक अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीआई 2009 में स्कूलों में शिक्षकों के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने की व्यवस्था दी गई है, लेकिन 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण वर्तमान में कई जिलों में 25% से अधिक पद खाली हैं। याचिकाकर्ताओं ने गोरखपुर जिले का उदाहरण दिया है, जहां कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में लगभग 33% पद खाली हैं। 21 मार्च को इस मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सरकार समेत अन्य से जवाब मांगते हुए 2 मई को सुनवाई रखी है। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की ओर से विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा गया था कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के 5,80,084 पद सृजित हैं, जबकि कार्यरत नियमित अध्यापकों की संख्या 4,53,594 है। साफ है कि नियमित शिक्षकों के 1,26,490 पद खाली हैं। दोस्तों, सरकार भर्ती देने के मूड में है नहीं और जो विद्यार्थी बीटीसी, सीटेट, यूपी टेट क्वालिफाई करके भर्ती के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, वो सरकार से उम्मीद छोड़ चुके हैं और उन्होंने जो आरटीआई में से सूचना मांगी थी, उसमें बहुत सारे पद खाली हैं, उसके अनुसार और आरटीई 2009 में एक व्यवस्था ये भी है कि प्रदेश में 10% से भी अधिक पद खाली नहीं होने चाहिए, जबकि एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यहाँ 33% पद खाली हैं एक ज़िले में। इसी तरह सभी ज़िलों में पद खाली हैं, फिर भी सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्यार्थी हाई कोर्ट चले गए हैं और हाई कोर्ट ने भी इसमें सुनवाई की और इसके जो अगले मामले की सुनवाई है वो 2 मई या शायद 3, यहाँ तो 3 मई दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से 2 मई को सुनवाई होनी है। इसमें सरकार से काउंटर फाइल करने के लिए कहा गया है और अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। कई जिलों में 25% से अधिक पद रिक्त, देखिए कौन कौन जिलों में लगभग 25% से भी अधिक पद खाली हैं, जबकि आरटीई में कहा गया है कि 10% से अधिक पद खाली नहीं होने चाहिए। आरटीएट में भले ही शिक्षकों के 10% से अधिक पद खाली न होने की व्यवस्था दी गई है, लेकिन कई जिलों में 25% से अधिक पद रिक्त हैं। गोरखपुर में अकेले मान लिया जाए तो 13,170 पद के सापेक्ष 8,840 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 4,330 लगभग 33% पद रिक्त हैं। इसी प्रकार संत कबीर नगर, मुरादाबाद में, महाराजगंज में, चंदौली आदि कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर 10% से अधिक पद खाली हैं। अब देखते हैं जो 3 मई या 2 मई को सुनवाई है, उसमें सरकार अपना क्या काउंटर फाइल करती है और क्या जवाब देती है, क्या अपना पक्ष रखती है। जहां तक हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वो तो बार बार सदन में यही कह रहे हैं कि हमारा जो अनुपात है वो बराबर है, जबकि शिक्षक भी सरप्लस हैं। तो अब देखते हैं क्या है आगे इनकी मंशा। और एक ये 2018 के बाद से कोई भी भर्ती नहीं आई है। जो 69,000 वैकेंसी आई है उसके बाद से आज लगभग 5 साल होने को हैं, लेकिन फिर भी वैकेंसी का कोई अता पता है नहीं। यूपी टेट लोग बार बार करवाते हैं, सीटेट भी बार बार करवाते हैं, डीएलएड अपने समय पर होता है, बीएड अपने समय पर होता है, लेकिन वैकेंसी की कोई ऐसी समय सीमा गाइडलाइन नहीं है कि इस वर्ष आने ही है, जबकि सरकार को चाहिए कि हर साल वैकेंसी दे। हर साल तो रिटायर होते होंगे शिक्षक, तो जितने रिटायर होते हैं और जो नए स्कूल भी खोले जाते हैं,
और जो नए एडमिशन भी बच्चों के होते हैं, इन सभी के सापेक्ष लगभग 20,000 पद हर वर्ष रिक्त हो जाते होंगे। तो सरकार को चाहिए ना कि कम से कम बच्चों का ध्यान रखे। जो विद्यार्थी डिलीट कर कर बाहर आता है वो एक उम्मीद से आता है, लेकिन सरकार उन उम्मीदों पर पानी फेर देती है। अब सरकार आगे क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक यहाँ पर एक मामला और निकल कर आ रहा है कि जो बीएड है ना, वो बीएड भी अब प्राथमिक से जो सीटेट है ना उसमें रोक लगा दी गई है कि जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं और प्राइमरी में आवेदन किया था तो उनके रिजल्ट पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो जजमेंट है वो रिजर्व हो चुका है, लेकिन जजमेंट अभी तक सुनाया नहीं गया, 3 महीने होने को है। फिर भी उम्मीद है कि 15 अप्रैल तक शायद सुना दिया जाएगा। देखते हैं उस जजमेंट में क्या आता है। और ये जो 2 मई को सुनवाई है इसमें सरकार अपना काउंटर फाइल क्या करती है, ये सब देखने वाली बात होगी। ठीक दोस्तों, चलिए।